क्या आपको पता है कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जब राजा जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर रखा तो देश के कोने कोने से हर राजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु केवल राजा दशरथ को ही क्यों नहीं निमंत्रण दिया, आइए बताते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार राजा जनक अपने बहुत ही सुंदर और अपने सबसे प्रिय बगीचे में बैठे आनंद ले रहे थे कि तभी वहाँ से एक संत गुजरते हैं। वो बहुत ही भूखे होते हैं। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, बहुत ही भूख लगी है, मुझको कुछ खाने को दे दो। परंतु जनक जी अपनी ही धुन में थे। उन्होंने उस साधु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि वो साधु महाराज बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस बगीचे में तुम बैठे हो और जो बगीचा तुम्हें इतना प्रिय है कि उसको देखकर मेरे खाना मांगने पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया, वो बगीचा सूख जाएगा। और वो साधु श्राप देकर जाने लगे। इधर बगीचा पूरी तरह से सूख गया तो राजा जनक को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने साधु महाराज से क्षमा मांगी। परंतु साधु संतों के मुख से निकला श्राप वापस नहीं जाता। अतः साधु ने राजा जनक से कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी यदि यहाँ कच्चे सूत और कच्चे मटके से यहाँ के कुएं से पानी निकालकर इस बगीचे को सींचेगी, तभी बगीचा हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए। इधर राजा जनक ने पूरी जनकपुरी में यह बात फैला दी कि जो भी पतिव्रता नारी हो आकर यहाँ बगीचे के कुएं से पानी निकालकर बगीचे को सींच दे। जनकपुरी की सभी नारियां अपने को पतिव्रता मानती थी, परंतु एक भी नारी आगे नहीं आई। उनको डर था कि कहीं कच्चा सूत या कच्चा घड़ा टूट गया तो पतिव्रता बनने वाली नारी की जग हंसाई हो जाएगी। अब राजा जनक बहुत ही परेशान। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ संदेशा पहुँचाया, क्योंकि उस समय राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या अपने पतिव्रता होने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। कौशल्या ने जब ये सुना तो राजा दशरथ और कौशल्या माता के साथ जनकपुरी जाने की तैयारी करने लगे। तभी उनकी दासी पूछती है, महारानी, आप कहाँ की तैयारी कर रही हैं? तो माता कौशल्या उनको सारी बात बताती है। तो वो दासी कहती है कि महारानी, इतने छोटे काम के लिए आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं आपके बदले जनकपुरी चली जाऊंगी और ये छोटा सा काम कर दूंगी। और कौशल्या और राजा दशरथ की आज्ञा पाकर वो दासी रथ में सवार होकर जनकपुरी पहुंच जाती है। जनकपुरी की सारी प्रजा कौशल्या जैसी पतिव्रता नारी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक होती है और भीड़ लग जाती है। दासी भी बहुत ही सुंदर थी। सबको लगा कि इतनी सुंदर कौशल्या ही हैं। वो कहने लगी, नहीं, मैं कौशल्या महारानी की दासी हूँ, मैं कौशल्या नहीं हूँ। और उसने कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े को कुएं में डालकर पानी निकालकर बगीचे की सिंचाई कर डाली और सारा बगीचा हरा भरा हो गया। इसी कारण जब सीता स्वयंवर होता है तो राजा जनक राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं देते हैं। उनको लगता है कि वो राजा दशरथ को निमंत्रण दें और कहीं वो पहले की तरह अपने सेवकों या अपने दास को ना भेज दें और उनकी पुत्री का विवाह उनके सेवक या दास से ना हो जाए। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब